दूर उन पहाड़ियों में कुछ तो बसता है, वही मेरे सुकून का रास्ता है। न जाने क्या ढूंढते हैं लोग शहर के शोर में, मुझे तो इन पहाड़ों के सन्नाटों में सब कुछ मिलता है। हाय फ्रेंड्स, सरप्राइज 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 आपने भी नेट पर बहुत इंक्वायरी करी होगी। कहाँ पर है हम? जी, हमने आपको सरप्राइज दिया है कि हम कहाँ पर हैं। हम बताएंगे नहीं, हम एक टॉय ट्रेन में हैं और ये टॉय ट्रेन से हम कहाँ जा रहे हैं आप गेस करो, फाइंड आउट करो गूगल पे कि टॉय ट्रेन कहाँ कहाँ होती है इंडिया में। तो एक हिंट मैं दे देती हूँ, वैसे हम नॉर्थ में ही हैं, तो आप चेक करो कि कहाँ है। हम है तो टॉय ट्रेन में और आपको नज़ारे दिखाते हुए चलेंगे। आफ्टर 2 years फाइनली वी आर गोइंग आउट एज इन आउट इन द। गुड मॉर्निंग इंडिया। तो हम चले 2 साल बाद समर वेकेशंस में दोबारा से अपने सुकून, अपना जुनून, अपने पहाड़ों में। बहुत मिस किया मैंने पहाड़ों को और फाइनली मौका मिल गया है। अब कोविड ख़त्म हो गया और हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कनें भी तेज़ हैं, अब क्या करें। तो हम चले हिमाचल प्रदेश के एक बहुत खूबसूरत छोटे से गांव में जिसका नाम है बीर। वहाँ के लोग इसे बीड़ के नाम से भी जानते हैं और ये हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर के कस्बे में पड़ता है। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ इसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप बीड़ कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या रूट हो सकते हैं। बिकॉज़ बहुत सारी वीडियोस में एक ही रूट बताया जाता है कि आप बाय रोड कैसे जा सकते हैं, बट हम आपको बताएंगे कि हमारी जर्नी हमने कैसे की, जो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से की, पर बहुत मज़ेदार हमारा ट्रिप रहा। तो बीड़ हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ जाने के 2-3 रास्ते हैं। आप बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। तो अगर आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं दिल्ली से, तो दिल्ली से आप बस से जा सकते हैं बीड़, जो आपको ओवरनाइट जर्नी के बाद आपको मॉर्निंग में बीड़ उतार देगी। आप आईएसबीटी से बस ले सकते हैं और हमने जो सफ़र चूज़ किया वो था ट्रेन का, बिकॉज़ हमारी फैमिली थी, हमारे साथ बच्चे थे। तो हमने ट्रेन लिया सराय रोहिला स्टेशन से और ट्रेन का नाम था धौलाधर एक्सप्रेस। और धौलाधर रात को हमारी ट्रेन चली अप्रॉक्सीमेटली 11:50 पे और मॉर्निंग में सुबह हमें 8:15 तक पहुंचाया उसने पठानकोट। अब पठानकोट से बहुत ही एक अमेजिंग सफ़र हमने चूज़ किया, वो था टॉय ट्रेन का। सेम स्टेशन से ही आप टॉय ट्रेन ले सकते हैं जो आपको सीधा बैजनाथ पपरोला पे उतार देगी और वहाँ से भी कुछ ही दूरी पर है। हार्डली 1 आवर का सफ़र है वहाँ से। तो हमने सोचा कि हम क्यों मिस करें टॉय ट्रेन की जर्नी। ऑल्दो ये थोड़ा पेशेंस मांगती है बिकॉज़ आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स लग जाते हैं बैजनाथ पहुंचने में, और बैजनाथ के बाद आप वहां से 1 घंटे का जर्नी या 45 मिनट्स का जर्नी और आप जैसे ही हम पठानकोट पे उतरे, तो हमने शुरू किया टॉय ट्रेन का सफ़र का टाइम था पहुंचने का पठानकोट। तो 8:50 पे या 9:15 पे हमारा टाइम था वहाँ से टॉय ट्रेन के चलने का। तो हमारे पास इनफ टाइम था कि अगर ट्रेन थोड़ा लेट भी हो जाती तब भी हम बहुत इजीली कैच कर सकते हैं टॉय ट्रेन। और टॉय ट्रेन की जर्नी ऑल्दो पेशेंस मांगती है, बट गाइज इट इज़ वर्थ टेकिंग बिकॉज एक एक व्यू, एक एक टनल और एक एक जो मोड़ आया और छोटे छोटे सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल स्टेशंस आए, उसको देखने का मज़ा, मतलब पूरे रात भर की थकान जो थी ट्रेन की वो बिल्कुल उतर गई। बट बहुत मज़ा आया, मतलब इट्स अ मस्ट टेक जर्नी। टाइम लगेगा, हम 9:10 पर ट्रेन पर बैठे और अप्रॉक्सीमेटली 1:30 1:45 हम बैजनाथ उतरे। और बट सफ़र में थकान बिल्कुल भी नहीं महसूस हुई बिकॉज़ मौसम इतना अच्छा था। जो टॉय ट्रेन के छत के ऊपर से अच्छी अच्छी सनरेज ठन के आ रही थी और हमारे ऊपर सूरज की जो रोशनी पड़ रही थी, वो जो ट्रेन टर्न करके मोड़ ले रही थी, वो सीन जो था वो
किसी भी कैमरा में कैप्चर नहीं हो सकता। और जो व्यूज़ रास्ते में आए वो मैं क्या कोई भी किसी भी तरह का कैमरा नहीं उसको चूज़ कर सकता, उसको कैप्चर नहीं कर सकता। वो ब्यूटी है जो उसको आप अपनी भगवान की दी हुई आंखों से ही महसूस कर सकते हैं। देखिए इतने खूबसूरत स्टेशन आए रास्ते में, छोटे छोटे स्टेशन, और वो देख के इतनी सिंप्लिसिटी देख के ना वो शहरों का शोरगुल मतलब भूल ही जाते हैं। 2 साल का जो इंग्लिश वाला सफ़र किया हमने वो हम भूल ही गए। इतने सुंदर सुंदर जगहें, इतनी सुंदर सुंदर दृश्य, इतने ब्यूटीफुल फेसेस देख के, इतनी सिंप्लिसिटी देख के कोई थकान रही ही नहीं। बट एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि खाने के लिए ज़रूर कुछ कैरी कीजिएगा, बिकॉज़ टॉय ट्रेन में के स्टेशंस में कुछ नहीं मिलता। अब हम पहुंच गए हैं बैजनाथ। अब देखिए हमारा सफ़र। तो हमने सोचा था हम आपको नहीं बताएंगे कि हम कहाँ हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ ऑन द वे ही हूँ। नहीं बताना अभी, व्हाटएवर लिटिल एक्सेंजा सेज। हम एक चीज दिखाएंगे फिर उसके बाद आप गेस करना बस। वो तो हमने पहले भी दिखा दिया, आधी हमने टॉय ट्रेन दिखा दी, तो टॉय ट्रेन दिखा दी बस। अब सामने का एक बार दिखा दो नज़ारा तो मान जाएंगे। गाइस अब पहाड़ से आपको समझ आ जाना चाहिए इतने ऊंचे पहाड़ कहाँ हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हम आए हैं हिमाचल में। हिमाचल की एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है बीर एंड बिलिंग। दो अलग चीज़ें हैं, दो अलग जगहें हैं, बट उसको साथ ही बोलते हैं। दूसरे ब्लॉग से बिल्कुल ही चोरी करते हैं। हाँ, हम दूसरे ब्लॉग से नहीं, हमारे अपना कंटेंट है। हम भूखे पेट हैं वो बात अलग है, इसलिए हमारे थोड़ा फंबल में भी हम करेंगे, बट हम इतनी ब्यूटीफुल जगह पे आके फंबल करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ब्यूटीफुल 2 साल बाद आए हैं तो हम उतरे हैं बैजनाथ पपरोला। यहाँ पर एक बहुत ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, तो हम सोचा हम यहाँ पर उतरेंगे और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग फिर आगे मिलते हैं। तो अभी ट्रेन चली गई है तो आई कैन स्पीक। तो हम अभी बैजनाथ धाम पे पपरोला पे उतरे हैं। यहाँ से हम जाएंगे बैजनाथ धाम और वहाँ पर हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे होपफुली, और उसके बाद हम आगे जाएंगे बीर के लिए। तो हमारी बेकार शक्ल के इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज़ हम बहुत लंबी जर्नी करके आए हैं। पहले कैसे कैसे जर्नी की है वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए शुरू कर। कहते हैं ना एक पंथ दो काज, तो बैजनाथ तो हमें उतरना ही था बीर जाने के लिए, पर बैजनाथ में हमें मालूम चला था और हम पहले से भी पता करके आए थे कि वहाँ पर शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। हम उसके दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमने कैब ऑलरेडी बुक करा ली है। कैब जो है 500 या 600 रुपीज़ लेती है और 45 मिनट्स के गो में आपको भीड़ पहुँचा देती है और आपको रास्ते में बैजनाथ धाम के भी दर्शन करा देती है। देखिए बैजनाथ धाम कितना ब्यूटीफुल है। ये 100 साल पुराना शिव जी का मंदिर है जो महाभारत के टाइम से बना हुआ है। शाम के बज चुके हैं 4:30 और हमारी जर्नी दिल्ली से स्टार्ट हुई थी कल शाम के रात के 10 बजे से, और अभी अगला नेक्स्ट दिन हो गया है, शाम हो गई है और हम पहुँचे हैं दिल्ली से बैजनाथ धाम, जैसे मैंने आपको बताया था। और बैजनाथ धाम से हमने डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशन के रिसोर्स यूज़ किए, मतलब हमने कुछ छोड़ा नहीं है ना। घर से लेके रेलवे स्टेशन तक दिल्ली से हमने कैब किया, फिर ट्रेन से हम आए पठानकोट से अगेन हमने टॉय ट्रेन लिया बैजनाथ धाम के लिए, सॉरी बैजनाथ पपरोला बोलते हैं उसको, वहाँ के लिए। और उसके
उसके बाद हमने वहाँ से बैजनाथ धाम उतरे और वहाँ पर एक बहुत सुंदर शिव मंदिर है, वहाँ के दर्शन किए। और अब हम बाय कैब हम जा रहे हैं अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन है, अभी तक का जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है बीर। तो अभी मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ उसका। बहुत ब्यूटीफुल रास्ता तो है ही, प्लस वहाँ जाके जो शिव मंदिर है वहाँ जाके ऐसा लगा कि जैसे बहुत ज़्यादा एंशिएंट टाइम की जो मंदिर होते थे, जो उस पर इंस्क्रिप्शंस थी वो बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की थी, बट बहुत क्लियर थी, बहुत ज़्यादा क्लियर थी और काफ़ी ब्यूटीफुल इंस्क्रिप्शंस थी उसमें, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब मैं आपको बैजनाथ धाम से बीर तक का रास्ता दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं फाइनली बीर पे। आई एम सॉरी मैं आपको एंट्री नहीं दिखा पाई बिकॉज वी वर डैम टायर्ड, बट अभी मैं दोबारा से आपको एंट्री दिखा दूंगी। होटल इतना ज्यादा वो है ना, मतलब नेचुरल इतने सारे मतलब डॉग्स है, हर जगह नेवले है। नहीं डॉग्स नहीं, हमारा एंट्री करते ही हमारा स्वागत कोई कैसे करता है, से क्या आती थी ना हमारे टाइम में कि बारातियों का स्वागत पान पराग से किया जाए, तो हमारा स्वागत किया है नेवलों ने। आते ही देखा इतना मोटा ताज़ा नेवला था। तो अभी आई एम सॉरी मैंने वो वाला कैप्चर नहीं किया, बट अभी तो हम यहाँ रहने वाले। हाँ अभी तो ये खेल के आ रहा है, उसके दोस्त बनाया है, तो अभी तो हम यहीं पर हैं। तो डोंट वरी, मैं आपको सारा वीडियो होटल भी दिखाऊंगी, मार्केट भी दिखाऊंगी, डॉग्स भी दिखाऊंगी और नेवला भी दिखाऊंगी। और मैं चेंज भी हो गई हूँ, फ्रेश भी हो गई हूँ फाइनली। तो मैं अब चल रही हूँ मार्केट, तो आपको दिखाऊंगी मार्केट। थोड़ा सा व्यू ले लो आप हमारे होटल का भी। हेलो 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 हेलो। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीर जो है फेमस है अपना पैराग्लाइडिंग के लिए। तो हमारा होटल जो है वो पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट के बिल्कुल पास था, हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पर। तो जैसे ही हम उतरे, फ्रेश हुए और हम चले गए पैदल लैंडिंग साइट की तरफ। तो बीर जो है वो लैंडिंग साइट है और बिलिंग जो है वहाँ से टेक ऑफ होता है पैराग्लाइडिंग के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, बीर जो है वो फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए। यहाँ ये जो है इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट पैराग्लाइडिंग की साइट है। यहाँ पर 2015 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी पैराग्लाइडिंग के लिए। तो ये बहुत फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए। और ये लैंडिंग साइट जो है हमारे होटल के बहुत करीब थी और इसका नज़ारा आप देख लीजिए। बट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाया जितना वो ब्यूटीफुल है। आप वहाँ जाइए, महसूस कीजिए, देखिए, इतनी सुंदर ब्यूटी है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ट्रैवल किया है, बट इतना सुंदर ब्यूटी, इतना सुंदर नज़ारा मैंने नहीं देखा। शोरगुल से दूर, जहाँ पर बहुत सारे अदर पॉपुलर डेस्टिनेशंस जो हैं हिमाचल के या अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भीड़ भाड़ से भरे होते हैं, बीड़ में आपको शांति और सुकून मिल जाएगा। इट इज़ हब ऑफ कैफ़ेज़। इतने कैफ़ेज़ हैं, इतने यंगस्टर्स, सोलो ट्रैवलर्स हैं यहाँ पर कि आपको बहुत यंग फीलिंग आएगा और बहुत अच्छी वाइब्स हैं। पूरे शाम में अगर आप निकलते हैं टहलने, तो कहीं गिटार बज रहा है, कहीं फ्लूट बज रही है, मोमोज़ खा रहे हैं लोग और चाय मिल रही है। सामने से पैराशूट्स को उतरते हुए देखना लैंडिंग साइट पे, वो नज़ारा, आई हैव नो वर्ड्स, आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स अगेन। गाइज, व्हाट एल्स यू नीड इन लाइफ। इतना अच्छा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी और प्लैनेट में आ गई। मुझे लग ही नहीं रहा कि ये मेरा प्लैनेट है। मुझे लगता है कि मेरी दुनिया कुछ अलग थी और ये दुनिया कुछ अलग है। मतलब ये दुनिया बिल्कुल ही अलग लगती है। देखो तो मतलब मुझे लग रहा है कि मैं अलग ही प्लैनेट पे आ गई हूँ, जहाँ पर कुछ अलग ही तरह की ब्यूटी है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छे से कैप्चर कर पाऊँगी इस चीज़ को या नहीं, बट मतलब वो ये कैप्चर हो ही नहीं सकता। इतना अच्छा इसका व्यू है और इतना अच्छा सीनिक ब्यूटी है कि ये कोई भी कैमरा, कोई भी इंसान इसको कैप्चर नहीं कर सकता। ये आपको खुद से आके देखना पड़ेगा, यहाँ पर महसूस करना पड़ेगा। मतलब मेरे बोलने से मैं वो फीलिंग अब तक पहुँचा भी नहीं पाऊँगी। मैंने अभी तक यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई किया है। अभी फर्स्ट डे भी क्या है, फर्स्ट इवनिंग है, हम इवनिंग में यहाँ पहुँचे और आई हैड स्ट्रीट फूड बिकॉज मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे स्ट्रीट फूड कहीं खाना ही खाना है। बिकॉज रेस्टोरेंट का फूड तो सब जगह ऑलमोस्ट सेम होता है, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज स्ट्रीट फूड।
तो आई हैड बर्गर बाहर स्टॉल से, जो बहुत अमेजिंग था। उन्होंने बर्गर में छोले डाले हुए थे और जो इंडियन स्पाइसेस थे और उसमें केचप थी। बहुत अमेजिंग बर्गर था और प्राइस भी बहुत चीप था, 30 रुपीज़। और उसके बाद आई हैड मोमोज़ ऑफ 80 रुपीज़, वो भी स्टॉल से खाए थे बाहर। इट वॉज जस्ट अमेजिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमने खाए आलू नान और छोले। वो 50 रुपीज़ का प्लेट था, बट वो आलू नान वॉज, फिर बोलूँ अगेन, इट वॉज़ फैंटास्टिक, इट वॉज़ वेरी नाइस। तो वो सब मैं आपको वीडियो में तो दिखाऊंगी, पर फिर भी मैं आपसे ये बोलूँगी कि आपको आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बोलने से आप नहीं समझोगे, किसी के भी बोलने से नहीं होगा। बिकॉज़ हम वो कुछ भी बोलेंगे तो वो इसके लिए बहुत कम ही होगा। तो आप आओ और इसको महसूस करो। जहाँ पर बाकी सारे हिल स्टेशन फुल है, पैक्ड है लोगों से, यहाँ पर आपको पीस मिलेगा, बहुत पीस मिलेगा आपको। ऐसा था कि मैं एक वीडियो देख के आई थी, जिस वीडियो में मैंने देखा था कि यहाँ का सबसे अच्छा कोच कौन सा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कोच। तो वो थे शायद अनिल। तो मैं आई वॉज हैविंग माई टी और वो बाइक से जा रहे थे और मुझे लगा कि ये वही है। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा क्या आप कोच हो? बोले हाँ मैं कोच हूँ। मैंने कहा मैंने आपका वीडियो देखा था और जब से मैंने वीडियो देखा था तब से मैं यही सोची थी कि मैं आपको बीच जाके मैंने आपको ढूंढना है और मैंने अगर पैराग्लाइडिंग करनी है तो आपके साथ ही करनी है। तो बोले हाँ रेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन डू इट टुमारो मॉर्निंग, बट आई एम स्कैर्ड, आई एम वेरी स्कैर्ड। तो मैंने बोला अभी तो मैं नीचे लैंड करी हूँ, मतलब बीर में आई हूँ, तो मैं पहले कल थोड़ा महसूस तो कर लूँ कैसा है, देख तो लूँ, पता चले आज मैं यहाँ पहुँची हूँ, कल सीधा ही ऊपर पहुँच गई हूँ। मैंने कहा पहले कल गिव मी सम टाइम, मैं पहले देखूँगी कि ये कैसा है, कैसा हो रहा है, कैसा लग रहा है, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मैं करूँगी कि नहीं। क्योंकि यार डर तो लगता है यार, बट मैं जानती हूँ कि डर के आगे जीते है, वो मैं सबको बोलती हूँ, तो अपने पे भी लागू तो करूँगी मैं, बट स्कैर्ड तो मैं हूँ। तो आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मैं देखूँगी। भैया मदर हूँ, आई कैन नॉट रिस्क माई लाइफ। तो आई टेल यू फर्दर कि मैं कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई हूँ। और ये है लैंडिंग साइट बीर की, और इसी के पास हमारा होटल है और यहाँ पर कैफेज भरे पड़े हैं ऐसे, इतने ब्यूटीफुल कैफेज हैं यहाँ पर, बहुत ब्यूटीफुल कैफेज हैं। तो आई से कि यू मस्ट कम हियर। ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है और बहुत अच्छी है। और जैसे बाकी थोड़ा कमर्शलाइजेशन बहुत हो गया है, यहाँ पर इतना कमर्शलाइजेशन नहीं है। फूड अभी भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, होटल्स भी उतने एक्सपेंसिव नहीं है, ऑल्दो इट्स अ पीक सीजन, बट अभी भी होटल इतने एक्सपेंसिव नहीं है। और फूड तो बहुत चीप है, मतलब स्ट्रीट फूड तो बहुत ही चीप है और बहुत अच्छा है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने आवाज़ कैफ़े भी जाना है और भी बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जो हमने देखे थे कि बहुत अच्छे हैं। आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है मैं चलते चलते कहीं वहीं लैंडिंग साइट पे तो पहुंची हुई हूँ, कहीं मैं लैंड करके वो मेरी ज़मीन ही ना ख़त्म हो जाए। मैं बात करते करते मुझे ध्यान ही नहीं है कि मैं कितना आगे आ गई हूँ। देखो जी, बात करते करते कहीं मैं खाई में ना चली जाऊँ। तो मैं ये बोलूँगी कि अभी मैंने बहुत सारे कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करूँगी और जो यहाँ पर फेमस कैफ़ेज़ हैं, कल शायद मैं मोनेस्ट्री जाऊँ और सनसेट देखूँ, मोनेस्ट्री जाऊँ और फॉल का देखूँगी प्लान कल का बनेगा कि नहीं बनेगा, आई विल सी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर होटल जाके मैं आपको बताऊँगी आगे का हाल। गुड मॉर्निंग बीर। सो दिस इज़ आवर डे 1, ऑफिशियली डे 2 भी बोल सकते हैं। कल हम यहाँ आए थे और आज हमारा फर्स्ट मॉर्निंग यही हुआ है। मैंने आपको सुबह से दिखाया है कितने सारे पैराग्लाइडर्स उतरते हुए, मतलब सुबह 6 बजे से ही पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हो गई थी और लेट से एक साथ मतलब मैंने 15-20 पैराग्लाइडर्स उतरते हुए देखे। आई एम सुपर एक्साइटेड बट आई एम वेरी नर्वस। तो अभी तक डे 1 पर तक भी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं वेदर आई वांट टू डू इट और नॉट। एक बार ही देख लूँगी, मन करेगा तो कर ही लूँगी, क्योंकि मैं अगर कोई चैलेंज करता है तो मेरे को लगता है कर लेना चाहिए। और मैं दूसरों को इतनी सलाहें देती हूँ तो मुझे लगता है सबसे पहले मुझे अपने पे अप्लाई करनी है, तभी तो मैं दूसरे को एडवाइस देने के लायक होंगी, तो वो देखा जाएगा। बट आज का जो हमारा टूर है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉल विच इज़ देयर इन बीर। एग्जैक्टली उसका नाम मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, बाग
बाल डोगरा समथिंग, आई टेल यू एग्जैक्टली उसका नाम क्या है। वो हिडन फॉल है जिसमें हम थोड़ा सा बाय कैब जाएंगे और फिर वहाँ से हम आगे ट्रैक करके जाएंगे फॉल तक। तो लेट्स सी कैसा रहता है। तो मैंने सोचा कि वाई टू वेस्ट टाइम, सो वी विल बी डूइंग गोइंग टू फॉल एंड देन विल बी मूविंग टू द शेल्डिंग मोनेस्ट्री, जो बिगेस्ट मोनेस्ट्री है यहाँ पर और थोड़ा सा दूर है। तो वी विल बी डूइंग बोथ टुडे एंड इफ पॉसिबल आई विल बी डूइंग द स्मॉलर मोनेस्ट्रीज ऑल्सो विच आर वेरी नियर बाय, विच आर वेरी क्लोज टू our hotel. We can do it, we might do it today. Plus I have found out where is Awas Cafe. It is very nearby. वो यहीं पर है, पास में ही है जहाँ पर हमारा लैंडिंग साइट है। तो we might do that also today. तो जो करेंगे आपको दिखाते ही रहेंगे, आपके साथ ही करेंगे। तो लाइव करेंगे और कुछ चीज़ें लाइव भी कर लेंगे, कुछ रिकॉर्ड करके वीडियो भी बनाएंगे। बिकॉज़ यहाँ मेरे को लगता है कि एंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो वीडियो तो बना ही रही हूँ, वो मेरा काम है, वो तो मैं कर ही रही हूँ ऑनेस्टली। और डर भी लग गया उससे, मैं आपको मिलाऊंगी आज उससे आके। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। बाय बाय गाइस, हम पहुँच गए हैं फॉल के पास वाले जगह पे। यहाँ पर हम कैब करके आए हैं और अब हमने यहाँ पर गाइड किए हैं भैया का भी इंटरव्यू करना है। हाँ भैया का इंटरव्यू करना है। तो हम यहाँ पर गाइड करके आए हैं क्योंकि मे बी शायद हम इतने एडवेंचरस हैं कि मे बी हमें ज़रूरत ना हो कि हमें वहाँ पर, मतलब कहते हैं ना कि ज़रूरत होती है हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, बट मे बी हमें नीड नहीं हो। वी कैन डू इट बिकॉज हम थोड़े एडवेंचरस काइंड ऑफ हैं। बट हमारा गाइड लेने का पर्पस थोड़ा डिफरेंट है। हमारा पर्पस ये है कि बिकॉज़ यहाँ पर मेन जो बिज़नेस है, हम किसी भी हिल स्टेशन पे आते हैं, मेन बिज़नेस जो है यहाँ पर टूरिज़्म ही है। तो अगर हम यहाँ आके इनको हेल्प नहीं करेंगे, मतलब हम, है ना, दे आर नॉट बेगिंग, है ना, उनका तो मेन काम ही टूरिज़्म है, गाइड करना, टैक्सी, कैब, होटल्स, ये सब। तो हमारा रीज़न ये है कि जो इनका मेन रोज़गार है उसमें हम अगर किसी तरह से भी हेल्प कर पाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मे बी हमें शायद गाइड की ज़रूरत नहीं थी, बट हमने गाइड ले लिया है। ही इज़ नॉट एक्सपेंसिव, ही वॉज सेइंग दैट ही विल चार्ज 200 रुपीज़ पर पर्सन, बट वो कह रहे हैं मैं लमसम में कर लूँगा बच्चों का मैनेज करके। तो कितना लेगा आई टेल यू। और ये है रास्ता जो कि बहुत सुंदर है। चलिए भैया बताइए, ये है हमारे गाइड। क्या नाम है भैया जी का? मेरा नाम रवि है। रवि है। और भैया कितना, ये तो काफी पुराना होगा फॉल? ये है लगभग शुरू से यही है। लोगों को इसके बारे में 2 साल पहले पता लगा। अच्छा भैया, ये भी किसी ब्लॉगर ने उसको शूट किया, फिर हाँ जी में डाला, फिर तब हम भी ये ब्लॉग ही देख के आए हैं, तब जाके थोड़ा हाईलाइट हुआ। हाँ जी, टूरिस्टों का यहाँ आना शुरू हो गया। सही बोल रहे हैं आप। और इसके मतलब 2-2.5 साल हो गए, तो ये मतलब उसके बाद से ये कंटिन्यू, हाँ, लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो भैया आप ये बताओ, बिकॉज जो ये वीडियो देखेंगे उनको पता होना चाहिए कि गाइड लेना क्यों इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कई लोग सोचते हैं बड़े खर्चे तो कर देते हैं, बट छोटे खर्चों में वो सोचते हैं यहाँ बचा लें वहाँ बचा लें। तो गाइड क्यों इम्पोर्टेंट है, एक बार आप प्लीज़ बता दें। ऐसा है कि जहाँ मतलब जो वाटरफॉल है ना, वो रास्ता बड़ा मतलब टफ है। वहाँ पे थोड़े पत्थर हैं जो कि आजकल थोड़े स्लिपरी होते हैं, थोड़ा पानी भी है। जहाँ मतलब लेडीज़ और बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत होती है चढ़ने में। तो उनको हैंड होल्ड करके उनको ऊपर चढ़ाना पड़ता है, इसलिए गाइड वहाँ कंपल्सरी हो जाता है लेना। विदाउट गाइड आपको इंजरी का खतरा रहता है, कहीं आप गिर गए तो फिर। तो इसको मतलब गाइड को नॉलेज होता है किस तरह से बंदों को लेके जाना है, किसको मतलब कैसे पाँव उनके रखने हैं, किस जगह पे रखना है। तो इसलिए गाइड कंपल्सरी हो जाता है। राइट। और भैया व्हाट इज ये यहाँ पर फॉल में जाने का टाइम कौन सा बेस्ट है, मॉर्निंग में या इवनिंग में, आफ्टरनून में? कब नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब जाना चाहिए? ये बेस्ट टाइम है मेरे अकॉर्डिंग टू मी। तो अभी बजे हमारे 11:30-12 बजे होंगे। ये ऐसा टाइम है ना मैम, ये टाइम धूप भी होती है। हाँ जी भैया। और पानी भी ये थोड़ा ठंडा रहता है। हाँ जी भैया। तो ये पानी मतलब ये टाइम बेस्ट है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो कोई आए तो मतलब 12 बजे तक करना चाहिए उसको। आने के लिए
तो यहाँ 5:30-6 बजे तक ही जाते हैं बंदे, पर गर्मियों में ठीक है। और शाम को करना भैया? हाँ, शाम के लिए अगर 6-6:30 बजे तक बंदा जा सकता है वो तो आज के दिनों में, आजकल क्योंकि आजकल दिन लंबे होते हैं। हाँ, जैसे हमें बोल रहा था कोई कि शाम को नहीं करना चाहिए, आइडियली मॉर्निंग में ही कर लेना चाहिए, दिन के टाइम। साइड ऐसा अंधेरा हो जाता है, फिर कहीं लगने हमें इतना ऊपर जाना है? हाँ जी हाँ, ये ट्रैक दिख रहा है ना, ये जो लोगों ने मतलब ऐसे बनाए हुए हैं जो मैगी मूगी पॉइंट टाइप, वहाँ से होके मतलब 300 मीटर आगे जाके हम वहाँ से आगे थोड़ा पत्थर वगैरह है उसको पार करके मेन वाटरफॉल है। तो मैं भैया का डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे हम देख के आए हैं, आप भी ये वीडियो देख के भैया के पास आ जाना, जो रेट है वो भैया कर देंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया है क्या है, बाकी हो जाएगा। बट वी हैव टू हेल्प पीपल जो यहाँ पर हैं, यही तो टूरिज़्म ही तो इनका मेन काम है। वो भी वहाँ पर भी हम पैसे बचाएंगे तो चलेगा नहीं। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि जो भी टूरिस्ट वगैरह है वो मतलब खुश होके जाए। नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता है वी हैव 3 किड्स, उन सबको भूख लग गई है तो दे आर हंग्री। तो बोल रहे हम बाद में इतना ऊपर जाएंगे, ये देखो इतना ऊपर जाना है। कहते इतना ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वी वांटेड टू हैव समथिंग। तो हम जा रहे हैं यहाँ पे, पहले कुछ खाएंगे फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो हम आए हैं यहाँ पर द हाइड आउट कैफ़े और सी द ब्यूटी ऑफ द कैफ़े। देखो, और वहाँ हमें जाना है दूर तक। देख रहे हैं आप, हमें कहाँ तक जाना है? इतना ऊपर जाना है हमें। This is the cafe. तो हमारी 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन के बाद हाइड आउट कैफ़े वालों से हम चल रहे हैं फॉल की तरफ। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको नहीं बताई, मैं सोच रही थी कि मैं आपको बताऊंगी, वो ये है कि यहाँ पर किसी भी प्लांट को बिना जाने हाथ नहीं लगाना है। बिकॉज़ कुछ प्लांट से आपको इरिटेशन हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं। और अभी मैं ये बोलना ही था, आदि को भी बताना ही था कि उसने एक ऐसे प्लांट को हाथ लगा दिया। आदि डोंट रन। अच्छा, मुझे नहीं लगता उन्होंने शादी भी नहीं करी होगी, ऐसे लोग नहीं करते कि उन्होंने एक ऐसे प्लांट को हाथ लगा दिया जिससे उनको रैशेस हो गए। मैं उसको यही बोल रही हूँ आदि को कि आप किसी भी प्लांट को हाथ नहीं लगाना, तो आपको ध्यान रखना है। सॉरी फॉर बीइंग ब्रेथलेस, बिकॉज थोड़ा सा चढ़ाई है। इसको बोलते हैं बिच्छू ब्यूटी, इसको हाथ नहीं लगाने का है। हाथ में रैशेस हो गए, उसके पाँव में रैशेस। डू नॉट आदि, डू नॉट रब इट नाउ। So finally we have reached here, और यहाँ आना वर्थ इट ही है, आप देख ही लो। It is all worth coming, बहुत अच्छा है। गाइड मत कर लेना, मैं नहीं बोलूँगी आप बिल्कुल कि गाइड मत करना, गाइड ज़रूर करना, बहुत हेल्प हो जाती है। और यहाँ मुझे फेलो यूट्यूबर्स भी मिल गए हैं, तो देखिए नज़ारा।
कैसा लग रहा है? ओ मातुरुल्ला, ओ भागो तुरला। जो सोचा था वो कर पाई, भगवान का और इन पहाड़ों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। डर तो बहुत लगा, पर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, डर के आगे जीत है। पर मेरी इतनी जीत, आई एम सैटिस्फाइड विद दिस मच कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। क्योंकि मैंने वीडियोस में इतना देखा था, डिफ़िकल्ट है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट, बट आई एम डूइंग इट ओनली टिल हियर। आई डोंट थिंक आई बी गोइंग इससे ऊपर। तो इफ़ यू हैव मोर करेज, यू कैन गो थोड़ा और ऊपर। मुझे तो बहुत ज़्यादा, इतना भी हो गया तो मेरी इतनी विक्ट्री इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। बट व्यू तो इसका ऑसम है। थोड़ा सा और ऊपर जाके पूरा फॉल दिख जाता है, थोड़ा सा जाना है, बट वो इतना ऊँचा है ना, मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगी बस। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऊपर से पत्थर वत्थर गिरा तो मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकती, है ना। तो इतना ऐसा ही काम करूँगी जितना पॉसिबल है। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए कि आप इतनी देर तक मेरे साथ रहे। ये सीरीज़ थोड़ी लंबी होने वाली है बिकॉज़ मैं इसमें एक चीज़ जो है वो इंक्लूड करूँगी, इसीलिए वीडियो लंबी भी है और इसकी और पार्ट्स भी आएंगे, जिसमें मैं आज वाले पार्ट में मैं सिर्फ बंगारू वाटरफॉल और लैंडिंग साइट ही कर पाई, और नेक्स्ट वाले में मैं आपको और जो चीज़ें हैं बीर में, बिकॉज बीर इज़ much more beyond paragliding. So if you are not flying kind of a person, तो बीर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप enjoy कर सकते हैं। तो वो मेरी नेक्स्ट सीरीज़ का वेट कीजिएगा और तब तक enjoy करिए ये बंगारू वाटरफॉल, जो कि मैंने जितने भी वाटरफॉल्स देखे अभी तक उसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल है। बिकॉज नॉट ओनली द फॉल, जो उसका ट्रैकिंग का रास्ता है वो बेहद खूबसूरत है। तो यू गाइज मस्ट विजिट दिस प्लेस। और नेक्स्ट सीरीज़ का और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और बीर का मज़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स, फॉल से बस 4 कदम दूर डरते यहाँ तक पहुँचे। तो मैंने इस पानी, ये मेरे लिए पानी नहीं है, ये मेरे लिए जल है, क्योंकि ये भगवान, पता नहीं कहाँ से भगवान का बनाया हुआ है ये, तो मेरे लिए ये भगवान से कम नहीं है। और ये पूरा व्यू, ये देखो मैं कितना नीचे हूँ आसमान से, और ये भगवान की कृपा है जो हम यहाँ तक पहुँचे। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गॉड। तो मुझे लगता है कि ये पानी ही मेरे लिए भगवान है। तो मैंने इस पानी को प्रणाम किया, इस जगह को प्रणाम किया, इस जल को ग्रहण किया, और मुझे लगता है मैंने अमृत जल पी लिया है, अब मैं अमर हूँ। तो मैंने मतलब यहाँ आके बहुत डिवाइन लग रहा है, आपको पता चल रहा होगा। मैं थोड़ा रोना टाइप भी आ रहा है, बिकॉज क्या नेचर है, मतलब भगवान के आगे वी आर नथिंग। तो ज़रूर आओ और इसको महसूस करो। तो 200,000 सब्सक्राइबर्स और घंटे यहाँ तक पहुँचा दिया है, फाइनल यहाँ तक भी पहुँच गए हैं। अब 1000 कर दो ना भाई। हमको भी तो ले लो आप। हाँ ये देखो, ये ब्रो ने हेल्प किया, और ये शी वॉज स्कैर्ड। तो मैंने इनको देखो, मैंने जो एडवाइस देती हूँ इनको भी बोला डर के आगे जीते, पहुँच जाओ। इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। हादसा होते बचा है। अब इससे पास क्लोजेस्ट व्यू में इससे आगे नहीं जाऊंगी, बात पे 1000 करा देना। बहुत कैसे बंदे पहुंच गए हैं यहाँ तक। ये देखो, डिस्टॉर्टेड फेस को इग्नोर करें। ये देखो हमारे गोरे गोरे चेहरे,
ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना फिल्टर के हाँ हम तो ऑलवेज मैक्सिमम भी नहीं करते। हम मैक्सिमम टाइम बिना फिल्टर के होते हैं, बिकॉज हम साल में 2-3 बार आके ये नेचुरल फ्री ऑफ कॉस्ट वाला फेशियल लेते हैं। और आदि आप फेशियल का असर देखिए आदि के चेहरे पे, देखिए क्या ग्लोइंग स्किन हो गई है हमारी। तो आइए और ये नेचुरल फेशियल कराइए और मेडिसिनल वाटर पीजिए और बीमारियों को दूर भगाइए। अच्छा गाइस, अब आज के लिए इतना ही। अभी हम जाएंगे मोनेस्ट्री। ये गाइस, ये पानी में लोग पाँव डालें, कुछ भी डालें, पानी गंदा नहीं होता है, साफ रहता है, ये पी सकते हो। देखो